हाय बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए थे और एक परिवर्तन की बात आती है क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीक़ों से तो एक परिवर्तन हम बात करेंगे। परिवर्तन क्योंकि परिवर्तन जो है रसायन विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है और इस परिवर्तन की बात करेंगे तो ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन हमारा होगा भौतिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब इन दोनों को डिफाइन करना है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। बात कर ले हम लोग, जैसे मार्कर है, यहाँ कैप है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे अपनी तरफ खींचा, थोड़ा सा इसमें गैपिंग आ गई, फिर छोड़ दे रहे अपनी जगह पे आ जाए। बल्ब भी तो होगा आपके घर में होगा, बल्ब जलता है फिर बुझ जाता है फिर जलता है, उसमें क्या चेंजिंग होती है? ऐसा तो होता नहीं कि पहले बल्ब था बाद में जलाने के बाद पंखा बन जाए, या पंखा लोहे का चल रहा था रुक गया तो सोने का बन जाए, ऐसा तो होता नहीं। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब ये है नया पदार्थ का मतलब कि जो पहले था बाद में भी उसका गुण वैसा ही हो। जैसे पानी, बर्फ बना दिया तो बर्फ भी पिघलेगा तो फिर पानी के गुण जैसा उसके गुण होंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। जैसे मान ली ब्लेड है, मैंने उसको दबा दिया, ऐसे दब गया, दबने के बाद पहले आकार उसका सीधा था, अब दबने के बाद गोल राउंड में हो गया। क्या जो पहले टीन का बना हुआ था क्या अब टीन का नहीं है? तो है, यानी उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो परिभाषा इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, 2 4 5 विशेषता भी लिख लेना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले इसमें एक नया पदार्थ नहीं बनता है, पहला लक्षण ये लिख सकते हैं। अब मान लिया जाए कि ब्लेड है, ब्लेड को हमने फोल्ड किया तो ब्लेड मतलब पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? अब समस्या ये है कि जो ये परिवर्तन हुआ, चाहे वो बल्ब का जलना हुआ, पानी का बर्फ बनना हुआ, या पंखे का चलना हुआ, क्या ये अस्थायी रूप से है? पंखा चल रहा है तो चलता ही रहेगा? सोच के देखिए, नहीं, एक समय अनुसार वो बंद भी होगा। आपने ब्लेड को फोल्ड कर दिया तो क्या जिंदगी भर फोल्ड ही रहेगा? अब छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत अपनी जगह पे आ जाए। कभी कभी ब्लेड को छोड़ करके लोग छोड़ देते हैं, वो तेजी के साथ भागता है। ऐसी गलती कभी ना करें, किसी के नाक आँख कान कटने की संभावना हो सकती है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो बिना किसी के परमिशन के, किसी की उपस्थिति में ही करें, अन्यथा न करें, इस बात का ध्यान रखें। मतलब यह परिवर्तन अस्थायी होता है। ये 3 पॉइंट जो है आपके लिए बहुत है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर एक एग्जाम्पल हो जाता। तो एग्जाम्पल में हम नीचे लिख लेते हैं। पहला, बर्फ का बनना, बर्फ का बनना पहला एग्जाम्पल। दूसरा लिख सकते हैं पंखे का
चलना, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन की। अब चाहे तो आप इसी में थोड़ा सा संशोधन करके आप रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो इसका मतलब हम रासायनिक परिवर्तन में यहाँ से एक दूसरी परिभाषा, इसको हम हटा देते हैं भौतिक परिवर्तन को, और यहाँ लाते हैं दूसरे नंबर पे, क्या, रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। आप लोग आम खाते हैं, कच्चा आम भी खाते हैं, पक्का आम भी खाते हैं। देखे होंगे कच्चे आम को कभी कभी हम लोग जो है चावल वगैरह में बचपन में रख देते थे, जिसकी वजह से पक जाता था। लेकिन जरा ये सोच के देखिए, पक तो गया, क्या हम कच्चा आम बना सकते हैं? नहीं। दूसरा, आपने दूध देखा है, दूध से दही बनता है, क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं माठा बना लेंगे, बना लो भैया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन दूध है तो दूध से दही बनेगा, लेकिन दही से दूध बनने वाला नहीं। खाना है, डाइजेस्ट हो गया, क्या फिर खाने में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बहुत से परिवर्तन है जो पूरी तरह से बदल जाता है, और बदलने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, और ऐसे परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। सिंपली आपके आसपास में बहुत से परिवर्तन होते हैं। आपकी लंबाई बढ़ती गई, अब आपको छोटा होना है, हो पाएंगे? आपका बाल बड़ा होता जा रहा है, क्या छोटा होगा? आप कहेंगे सर हम तो काट देंगे। काट करके छोटा कर सकते हैं ना। क्या आप जहाँ से निकल करके आए उसके अंदर एंट्री करा सकते हैं? नहीं करा सकते। आपका नाखून बढ़ गया, क्या उसके अंदर डाल सकते हैं? नहीं, बढ़ गया तो बढ़ गया। ये एक रासायनिक परिवर्तन, बढ़ रहा है। अब कहेंगे कि पहले वाला जो गुण था, तो हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो पहले का गुण था, बाद वाला गुण, दोनों में अंतर होना चाहिए। जैसे दूध का गुण अलग है, दही का गुण अलग है, कच्चे आम की जो क्वालिटी है, जो गुण है वो अलग है, और जो पका हुआ आम है उसका गुण अलग है। यदि ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम लोग केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, इसी में बना लेते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ यहाँ से हटा दिए नहीं बनता है। कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन के नाम से। अब अगला है हमारा, ये कह रहा है गुणों के बारे में कि कुछ गुणों को लिख लिया जाए। तो गुण में है एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। दूसरा है पदार्थ का मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो परिवर्तन होता है। पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये कि हम एक को पढ़ेंगे तो दूसरा आसानी से आ जाता है। तीसरा कह रहा है कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है, नहीं, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अब मान लिया जाए कि दूध है, दही बन गया, वापस आने वाला नहीं, रिवर्जेबल प्रोसेस नहीं, वो अस्थायी रूप से दही बन गया। उसको अस्थायी भी नहीं कर सकते, और भी वो आगे कुछ ना कुछ बनता रहेगा, सड़ेगा, गलेगा, जो भी होगा, लेकिन वापस आने वाला नहीं है बच्चों। क्लियर है? यहाँ कह रहा है कि यह परिवर्तन अस्थायी। कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए यहाँ पर, जैसे ले लिया जाए क्या, दूध से दही का बनना। दूसरा ले लिया जाए आम का पकना, आम का पकना। वैसे देखा जाए तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हमारे घरेलू एग्जाम्पल हैं जो आसपास में। अब कोई कहेगा सर ऐसा एग्जाम्पल जो रासायनिक रूप से, तो आप जो है रिएक्शन करा लीजिए NaOH को, ये क्षार है, बेस कहते हैं इसको अम्ल एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। रिएक्शन कराएंगे तो ये NaCl प्लस H2O बनाता है। बिल्कुल। अब ये नमक को पानी में मिला करके हम NaOH कास्टिक सोडा नहीं बना सकते, एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना सकते, वापस आने वाला नहीं। और ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं क्या? रासायनिक परिवर्तन। थैंक यू बच्चों।